बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ कैसर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम एंड आज कैसर अब्बास में खुश आमदीद। हमें अहमद अली ने पेशावर से क्वेश्चन किया है। कहते हैं कि मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं काम करने के करीब पहुँचता हूँ, प्लान कर लेता हूँ, तो फिर वो काम मुझे पहले ही बुरा लगना शुरू हो जाता है। करने से पहले ही मेरा दिल उठ जाता है, तो मैं क्या करूँ? अहमद अली, सबसे पहली बात तो ये कि हर काम के साथ ऐसा नहीं होता होगा। कुछ काम ऐसे भी हैं जिनको आप करने के बारे में सोचते हैं और आप उनको करके ही दम लेते हैं। कहीं पे भी उस काम से आपका दिल खटा नहीं होता। आपको अच्छी तरह पता है कि कुछ काम ज़रूर ऐसे हैं जिनको आप करके ही दम लेते हैं। वो काम जिनको आप करके ही दम लेते हैं और कोई चीज़ आपका दिल उन कामों से बुरा नहीं कर पाती, अपने आप से पूछिए उन कामों में और इन कामों में जिनको करने से पहले ही आपका दिल खराब हो जाता है, उसमें फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ही असल में इस बात में फ़र्क डालेगा कि आप वो काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो तमाम लोग जो काम करने से पहले उस काम से दिल ख़राब कर लेते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। फैक्ट ये है, उनको पता नहीं है उनको ज़िंदगी से चाहिए क्या। ज़ाहिर सी बात है, वो काम जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, वो काम जिसके साथ आपके स्टेक्स हाई नहीं है, वो काम बड़ी आसानी से आप दरमियान में छोड़ सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए, आपने अपने छोटे भाई को स्कूल ड्रॉप किया और वो खुद से घर का रास्ता तलाश करके घर नहीं पहुंच सकता हो, तो क्या उसको स्कूल से पिक करना आप कभी भूल सकते हैं? मोस्ट पॉसिबली नहीं। क्या आपने अपने किसी ऐसे दोस्त की शादी को मिस किया कि आप उसमें जाना भूल गए, आप घर से निकले हो शादी पे और वहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में आप कहीं और बिजी हो जाए? ऐसा बहुत ही कम होता होगा। हम उन कामों को ज़रूर करने से हाथ खींच लेते हैं, दरमियान में ही भाग जाते हैं, भगौड़े हो जाते हैं, जहाँ पे हमारे स्टेक्स हाई नहीं होते, जहाँ पे हमारा कुछ दांव पे नहीं लगा होता। लेकिन जहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ दांव पे लगा होता है, वहाँ पे कभी भी हम कामों को दरमियान में छोड़ के नहीं जाते। वो रिलेशनशिप्स जिनमें बहुत कुछ दांव पे लगा होता है, उनमें से कभी भी हम फरार इख्तियार नहीं करते। मगर वो रिलेशंस जहाँ पे हम कमिटेड नहीं होते, जहाँ पे हम उन रिलेशनशिप्स के साथ सीरियस नहीं होते और फुली ऑनेस्ट नहीं होते, वहाँ पे ज़रूर हम दरमियान में हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं। तो कामों के साथ और मकासद के साथ भी ऐसा ही। अगर किसी मकसद का आपने ऐसा हाथ थाम लिया है कि अब इस मकसद का हाथ छोड़ना आपके बस में नहीं है और यहाँ पे स्टेक्स बहुत हाई है, तो फिर मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या इसको छोड़ के दरमियान में आप भागेंगे कि नहीं भागेंगे? ये जो इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, ये एक ऐसा काम है जिसके साथ मैं एब्सोल्युटली कमिटेड हूँ और इस काम को करने के लिए मैंने बहुत सारे और कामों और अपनी तरजीहात को चेंज किया, तब जाके मैं इस कमिटमेंट को पूरा करने के काबिल हुआ हूँ। वो तमाम काम जिनको आप नहीं कर पाते, उनके पीछे छुपा हुआ है वो सीक्रेट जो आपको बता रहा है कि यू आर नॉट कमिटेड, यू आर नॉट सीरियस। साथ ही साथ मैं आपको अहमद अली एक और भी तरीका बता देता हूँ कि कैसे उन कामों में हाथ डाला जाए जिनको करने से कभी आपका दिल नहीं भरे और जिनको करके ही आप दम लें। वो काम कौन से हैं? पहला काम, पहली निशानी उन कामों की है कि वो ऐसे काम है जिनको करने के लिए आपको किसी की इजाज़त और किसी की तारीफ़ या फिर किसी की तरफ से मुआवजे की ज़रूरत नहीं है। मीनिंग वो काम जिनको करने से आपको एक टके का फ़ायदा ना हो, फाइनेंशियल सेंस में आपको पैसा नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिर भी आप वो काम दिलो जान से करने चाहिए। या यूँ कहिए कि अगर आपको ज़िंदगी में खंगालना पड़े, तो कौन से ऐसे काम हैं कि जिनको करने के एवज़ अगर आपको कोई पैसा नहीं मिले, आप फिर भी करना चाहेंगे? या फिर यूँ कहिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में इतने पैसे आ जाएँ कि आपको ज़िंदगी भर पैसा कमाने के लिए कोई काम ना करना पड़े, तो फिर भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से काम होंगे जिनको आप हर सूरत में ज़रूर करना चाहेंगे? पहला हिंट। हिंट नंबर 2 ये है कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन से ऐसे काम हैं कि अगर आपके ऊपर ये इशू ना हो कि उससे आपका इमेज ख़राब होगा, या लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। तो इमेज का जो लेबल हमने अपने ऊपर लगाया है, अगर वो हटाने के बावजूद या उस इमेज को लगने का जो खौफ है, उसके बावजूद आप फिर भी वो काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मेरे अंदर एक गुलकार बैठा है, सिंगर बैठा है, तो हो सकता है मैं इसलिए गाना नहीं गाऊँ कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस है, या मेरे ख़ानदान में कभी कोई सिंगर नहीं बना, या मेरे ख़ानदान में तो सारे डॉक्टर और इंजीनियर हैं, नोबडी टेक्स सिंगिंग सीरियसली। तो अगर ये सारे खौफ खदशात नहीं हो, तो वुड यू स्टिल लाइक टू डू दैट? तो वो काम जिनके
साथ पैसा नहीं जुड़ा और आपका इमेज नहीं जुड़ा और फिर भी आप वो काम करना चाहेंगे, उन कामों को दरमियान में छोड़ के भागना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कामों का कसूर नहीं है, कसूर अहमद अली आपका है। आपने अभी तक वो काम ढूंढे ही नहीं है जिनको दरमियान में छोड़ के जाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और वो काम जिनको एक दफ़ा अहमद आप शुरू करेंगे और फिर करके ही दम लेंगे, जब तक आप उन कामों को नहीं ढूंढते आपका ये प्रॉब्लम आपके साथ चलता रहेगा। सो वो काम ढूंढ लीजिए जिनको किए बगैर आपका गुजारा ही ना हो सके। थैंक यू।